अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं थोड़ा सा बिजी हुई थी, तो इसलिए 3 दिन बाद व्लॉग हाजिर हो रहा है। और अभी ये हुआ कि घर में थोड़े से काम करवाने थे, तो इसलिए मैं अम्मी के घर गई हुई थी, अम्मी के घर रुकने के लिए, क्योंकि घर में कुछ काम करवाने थे, जैसे अभी आप लोगों को बताया था ना वैसे ही। अच्छा जी, खैर पर्दे वगैरह हमारे बनकर आ गए हैं, कर्टन्स वगैरह, लेकिन अभी मैंने लगाए नहीं हैं, तो इसलिए जब लगेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। जब लगाऊंगी टाइम ही नहीं मिल रहा, बस दिन इतने जल्दी गुजर जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। हस्बैंड यहाँ पर ऑफिस से आ गए हैं और आकर सो रहे हैं, और इब्राहिम भी सो रहा है, क्योंकि ये दोनों के सोने का टाइम है। और उसके बाद ये जनाब उठते हैं और थोड़ा सा टीवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा डांस वगैरह करते हैं और थक जाते हैं, और फिर रात में जल्दी सो जाते हैं 11-12 यहाँ। तो बस ऐसा ही रूटीन चल रहा होता है मेरा। तो माशाल्लाह से इब्राहिम के साथ साथ जो है ना, मेरा टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा होता। फिर खैर यहाँ पे रात हो रही थी, थोड़ा सा टीवी वगैरह देखा, एंजॉय किया, फिर सो गया था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अच्छा जी, नेक्स्ट डे में उठी हूँ और सुबह उठते के साथ ही मैंने यहाँ पर आटा गूंदा है, ग्लूटेन फ्री आटा। ये वाला आटा ग्लूटेन फ्री होता है। ये वेट लॉस करने के बहुत ज़्यादा काम आता है। जो वेट लॉस कर रहे हैं अपना, जिनकी वेट लॉस की जर्नी चल रही है, वो ये वाला आटा यूज़ कर सकते हैं। या जिनको एक डिजीज़ होती है सेलेक्ट के नाम से, जिनको गंदम के आटे से एलर्जी होती है, वो लोग भी ये आटा बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत इजीली मिल जाएगा चिल्तन प्योर के पेज से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जिनको खाना खाने के पेट फूल जाता है, या फिर गैस का प्रॉब्लम होता है, या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है गंदम के आटे से, तो वो लोग ये ग्लूटेन फ्री आटा बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको गूंदना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन गूंद ही जाता है। इसके लिए मैंने जो है ना, डिस्पेंसर का वार्म वाटर का ऑप्शन खोल दिया था, और फिर मैंने जग में भर के उस गर्म पानी से आटे को गूंदा था, तो काफ़ी आसानी हो गई थी। मैंने भी अपनी डाइटिंग वगैरह शुरू कर दी है। डाइटिंग कुछ खास नहीं कर रही हूँ, बस ये होता है कि मैं अपना कावा और इस तरह के आटा यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो बस कोशिश कर रही हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। तो अभी स्टार्ट करी है, नियत करी है। बस आप लोग भी दुआ करें कि जो मेरा एक मैं इरादा बना के बैठी हूँ ना, कि मेरा इतना वेट हो जाए, बस उतना हो जाए। बाकी मैंने एआई से पूछा ना, तो एआई ने कहा कि आपकी हाइट के हिसाब से तो 70 और 90 किलो भी ना चलेगा। मैंने कहा ना बाबा, मुझे तो अपना ये वेट हज़म नहीं हो रहा, ये 70 और 90 तक मुझे लेकर जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे। खैर यहाँ पर जो है ना, फिर तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने ग्लूटेन फ्री आटा मैं किस तरह से गूंद रही हूँ। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है डिस्पेंसर से, और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डालेंगे। तेज़ी से भी डाल दो ना, तो ग्लूटेन फ्री आटा ऐसा होता है कि वो पतला नहीं होता है। जैसे गंदम का आटा हो जाता है ना, कि अगर पानी ज़्यादा डल जाता है, या कोई भी चीज़ हो जाती है, तो उसमें फ़ौरन पता चल जाता है कि वो थिक हो रहा है या क्या है क्या नहीं है। लेकिन ग्लूटेन फ्री आटा में ये होता है कि कितना भी पानी अगर ज़्यादा भी डल जाता है ना, तो फिर भी अपने अंदर ही एडजस्ट कर ही लेता है। कभी कभार ना एआई से कोई बातें पूछो ना, वो इस तरह की बोंगियाँ मार रहा होता है ना, कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने है ना, तकरीबन मेरी जो हाइट है ना, मेरी हाइट है 5.7 समथिंग, कुछ इस तरह की मेरी हाइट है। मैंने कोशिश करी कि मैं एआई से पूछूं कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, तो कहने लगा कि 70 से 90 किलो तक आपका जो है ना बिल्कुल गुड है आपके लिए। मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब मेरा आप समझ रहे कि वेट अभी थोड़ा सा 70 प्लस है, लेकिन 80 नहीं है फ़िलहाल, 80 के अंदर अंदर है, और 75 के अंदर अंदर है, ठीक है। मुझे वो ही हज़म नहीं होता, और एआई मुझे कह रहा है कि तुम्हारा 90 किलो भी हो जाना, तो वो भी इट्स ओके भाई, आपकी लुकिंग ग्रेट, यूं यूं ऐसा करके मुझे कहा। मैंने बोला अरे भाई, ये तो मुझे पागल बना रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, अभी मेरा फ़िलहाल थोड़ा सा वेट गेन हो गया है, मुझे अभी कंट्रोल कर लेना चाहिए। बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन होता यूँ है कि ज़ाहिर है, एक बच्चा भी संभालना होता है और घर को भी खुद ही मैनेज करना होता है, तो भाई मेरा तो दिमाग घूमने लग जाता है भूखे पेट रहना। अभी मैंने कोशिश करी थी, 2-4 दिन से मैं डाइटिंग वगैरह कर रही थी, लेकिन जितना मैं भूखा रह रही थी, उतनी आप समझ लीजिए मुझे चक्कर आना शुरू हो रहे थे, और मुझसे काम हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने बोला यार, घर को भी मैनेज करना है और काम मुझसे हो नहीं पाएंगे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो फिर ये हुआ कि मैं अब खा तो सब कुछ रही हूँ, लेकिन एक लिमिट में। आप समझ लीजिए मैं पेट भर के नहीं खाती। मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ छोड़ देती हूँ कि नहीं यार, बस सही है, ठीक है। तो यूँ है हाल नबीना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ग्लूटेन फ्री आटे की रोटियाँ बनाती हूँ, और ख़ास तौर पे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए तो मैं दूसरा आटा ही गूंद लेती हूँ। रात को वॉक लाजमी करती हूँ, और कावा पी कर सोती हूँ। तो इस तरह के भी कुछ रूटीन्स वगैरह चल रही हैं। थोड़ा सा अभी मेरा केजी थोड़ा सा कम होता है ना, तो फिर आप लोगों को मैं बताऊँगी ज़रूर। अगर वो मुझे ये वाली रूटीन असर करती है ना, तो फिर आप लोगों को बताऊँगी, वरना फिर जो है ना, अपनी रूटीन चेंज करके देखूँगी कि यार क्या करना चाहिए।
बाकी खैर यहाँ पे माशाल्लाह 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 से इतना सारा खाना हो चुका था। अच्छा जी, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मैंने इस दिन कुछ नहीं बनाया, ठीक है ना। ये काली वाली दाल मैंने एक दिन पहले बनाई थी, ठीक है। बिरयानी जो है ना, मैं अम्मी के घर गई थी रात को मिलने के लिए, तो भाभी ने वो पैक करके दे दी थी। ये भाभी ने ही बनाए थे चावल। साथ साथ में यहाँ पे शामी कबाब मैंने 2 फ्राई कर लिए थे अपने हस्बैंड के लिए। और ये जो आलू मटर के चावल ये मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी, और आलू गोश्त भी मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी, और ये चिकन हलीम मेरी मदर इन लॉ बना कर लाई थी। इतने मज़े का, तो मुझे तो कुछ बनाने को मौका मिला ही नहीं। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, घर में खाना इतना सारा हो चुका है, तो अब मैं और क्या बना के खाने को जो है ना, फिर ये होता है कि कुछ खाया नहीं जाएगा। यहाँ पे देखें इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह से तेज इनका दिया हुआ गिफ्ट के साथ इस तरह से खेल रहा है पियानो से। तो इस तरह से शोर करते रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, इस तरह से घर में रौनक लगी रहती है। और यहाँ पर जो है ना, हम दोनों ने ट्विनिंग की हुई थी इस दिन। और ये मेरी तो हुडी है खैर, और मेरे हस्बैंड की तो शर्ट है, तो अच्छे लग रहे थे। मैंने बोला इत्तेफाक से मैचिंग हो गई, चले जी एक थोड़ा सा रील वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, हस्बैंड नमाज़ पढ़ने ही जा रहे थे, तो फिर मैंने उनको रोक लिया कि आप थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बना लें मेरे साथ, फिर मुझे मेरे घर छोड़ दिएगा। तो खैर इसके बाद जो है ना, फिर हस्बैंड नमाज़ पढ़ कर आए, तो उन्होंने कहा कि जो है अंबर घर जाना है, तो मैंने फ़ौरन अपने कपड़े चेंज किए। देन उसके बाद जो है यहाँ पर मैं जूस बना रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना ऑरेंजेस रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज जूस बनाते हैं सबके लिए। फ़ायदा इसी में ही है कि आप घर में ऑरेंजेस लेकर आएँ और मशीन से अपना फ्रेश जो है ना जूस निकाल कर पी लें, क्योंकि बाज़ार में तो बहुत महंगा जूस मिलता है, 150 या 200 का एक गिलास मिलता है, और आप समझ लें कि 100 रुपये के किन्नू आए हैं, और आप समझ लें कि तकरीबन 6 से 7 ग्लास बड़े इजीली निकल जाते हैं। तो घर में बनाने के फ़ायदे बड़े हैं, मतलब एक तो ये कि आपको किन्नू बड़े सस्ते मिलते हैं, दूसरा ये कि आप ना पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं जूस, सही है। तीसरा ये कोई मिलावट नहीं, अपने सामने साफ़ सुथरा बना है भाई इब्राहिम, सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? है भाई इब्राहिम को भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगता है ये ऑरेंज जूस ना, है? नहीं भाई नहीं, इनको नहीं अच्छा लगता, नहीं 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 अच्छा लगता। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे मेरी आवाम के लिए, कुछ बोलना चाहेंगे? हैं? क्या? नहीं 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 भाई, ये नहीं बोलना चाहते कुछ भी है। अच्छा जी, बस ऐसे ही है। अच्छा जी, खैर अभी यहाँ पर जो ना ऑरेंजिस का जूस निकाल के फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊँगी, और क्योंकि दूसरे दिन काम होना था ना, तो मैं अम्मी के घर रुकने के लिए जाऊँगी। जी बेटा। तो बस साल ख़त्म होने में, या आप समझ लें कि आखिरी हफ्ता चल रहा है, और वैसे तो हम लोगों का जो साल है वो इस्लामिक तरीके से जो है ना, आप समझ लें कि वो मुहर्रम में शुरू होता है, लेकिन हम वो चीज़ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते हैं, तो हम ये अंग्रेज़ी तारीख को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब तो भाई पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब साइड में मैं देखती हूँ कि कॉन्सर्ट वगैरह हो रहे होते हैं, और वो भी इस तरह के कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये पाकिस्तान है या किसी ये गोरों का शहर है, कि बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा होता है कि यार यहाँ पे कुछ लिमिट्स भी हैं या नहीं है। क्योंकि कॉन्सर्ट्स में जो आप समझ लें जो बेहयाई और जो बदतमीज़ी चल रही होती है ना, ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ के जो लड़का लड़की जो बदतमीज़ियाँ और बेहयाइयाँ जो फैला रहे होते हैं, मैं तो कहती हूँ इन पे ना तकरीबन आप समझ लें बैंड लग जाना चाहिए, बंद हो जाने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। कराची साइड में भी होते हैं, लेकिन ये पंजाब साइड की बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलती हैं भाई। इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। जिस तरह की वीडियोज़ हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं ना, ये यार ये यहाँ की है वहाँ की, मैं समझ नहीं आता कि ये कौन से माँ बाप हैं कि चलो लड़के तो जा रहे होते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह में, गाने वगैरह बज रहे हैं, डांस हो रहे हैं, और पता नहीं क्या 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 चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, लेकिन ये वो वाले माँ बाप मुझे समझ नहीं आते जो अपनी लड़कियों को भी यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्सर्ट्स में भेज देते हैं। वहाँ पे वो लड़कों के झुंड में जो है ना अकेली खड़ी हुई हैं, डांस भी कर रही हैं, टकरा भी रही हैं, लड़कों से जो है ना टच भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है भाई, सब कुछ ही हो रहा है। हम तो बस हिदायत की दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक हिदायत दे। लेकिन वाकई में मैं सच बताऊँ तो मुझे तो रश वाली जगहों से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। जहाँ पे रश होता है मैं वहाँ पे कुछ खास जाना पसंद ही नहीं करती हूँ, मुझे घबराहट सी हो रही होती है। तो खैर पता नहीं कैसी लड़कियाँ हैं भाई जो रात जो है ना कॉन्सर्ट्स में रहती हैं, ये लड़कों के बीच में नाच भी रही हैं, गा भी रही हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रही हैं।
कैसे माँ बाप हैं इनके समझ नहीं आता। खैर मैं तो यहाँ पर अपने घर आ चुकी थी। जब घर आई हूँ तो ये लोग कहीं बाहर जा रहे थे तो मैं इन लोगों के साथ आ गई थी। इन लोगों ने रात का डिनर नहीं किया होता, सोचा कि चलो फिर बाहर डिनर करने चलते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई और वाइट कढ़ाई हम लोगों ने खाई थी। देन उसके बाद ये नेक्स्ट डे का जो है या ब्लॉग है, ठीक है। तो खाना वाना खा के मैं रात को ही अपनी अम्मी के घर रुक गई थी क्योंकि दूसरे दिन काम हो रहा था घर में, आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पर ना तहसीन सुबह आ रहा था नए वाले घर में काम वाम कुछ कराने के लिए। अच्छा, तो वैसे तो तहसीन सुबह से ही गया हुआ था, लेकिन जब मैं अपने सारे काम वाम निपटा के ना मतलब इब्राहिम को भी खाना वाना खिला के सुला दिया था उसको, अब मैं दोपहर में हो रही थी बोर, तो मैंने फिर तहसीन को घर पे बुलाया और मैंने कहा मुझे नए वाले घर लेकर चलो कि क्या हो रहा है मैं भी ज़रा देखूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नए वाले घर में, माशाल्लाह 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 से। और ये कितना कोई खूबसूरत लग रहा है। इस दिन अम्मी के घर में कुछ मेहमान भी आने थे, तो खैर यहाँ पर जो है ना हम लोग आए हुए थे, फिर शाम में हम लोग चले गए थे अपने वही वाले घर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना अम्मी के दरवाजे भी लग चुके हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन काम कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा बहुत काम रहता है और वो इन लोगों को ही पता है क्या रहता है। खैर मैं आती रहती हूँ यहाँ पे, घर का क्या हो रहा है क्या नहीं, जाहिर है अम्मी पापा का घर है तो वही बात है कि अम्मी पापा का घर है वो हमारा घर है। तो बस यहाँ पर हम लोग आए थे और ये अम्मी का रूम है। अम्मी को इस रूम को क्या बनाती हैं, बेडरूम बनाती हैं या क्या बनाती हैं, ये तो खैर मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अम्मी जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी तो फिर देखते हैं कि फिर क्या होता है, मतलब फिर कैसा रूटीन चलेगा, क्योंकि हर चीज़ एक नई नई, और इस घर में माशाल्लाह माशाल्लाह से ऐसी खुशबू आ रही है, हर चीज़ नई नई है ना माशाल्लाह से, जैसे दरवाजे टाइल्स तकरीबन फॉर सीलिंग कलर वगैरह, तो मिक्स सारी चीज़ों की एक ऐसी खुशबू बन रही है, कैसा लग रहा है कि वाकई में किसी नई जगह पे आए हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ नई नई है यहाँ पर माशाल्लाह 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 से। तो अम्मी ने कलर कॉम्बिनेशन जो है ना पूरा वाइट रखा हुआ है। ये कलर जो है ना अभी इस पे दरवाज़ों पे तो पॉलिश वगैरह होगी, लेकिन ये अम्मी को मैंने घर बनाते वक्त कहा था कि अम्मी वाइट बेस पे रखोगी ना तो घर बहुत खुला खुला और अच्छा अच्छा लगेगा। और बाकी जो है ना ये माशाल्लाह से वाकई में एक पूरा ब्राइट लग रहा है घर का, आप देख सकते हैं माशाल्लाह खुला खुला ब्राइट कलर है। बाकी मैं तो अपना अच्छा लग पर्सनली रहा है बताऊं मुझे तो मुझे घर में ना लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये इस तरह के, जैसे अभी वाइट कलर हुआ हुआ है ना इस तरह का, या लाइट ग्रे हो गया, या लाइट स्किन कलर हो जाता है ना क्रीमी कलर, इस तरह से कह लो। तो ऑलमोस्ट माशाल्लाह से अम्मी का जो है ना पोर्शन वो तो ऑलमोस्ट रेडी है, और भी जो है ना अभी घर में काम वाम चल रहे हैं, और लेबर वगैरह आई हुई थी लेकिन वो काम कहीं और कर रही थी। खैर यहाँ पर जो है ना अभी मैं तहसीन से बात ही कर रही थी यार कि अभी अम्मी जब शिफ्ट हो जाएंगी ना इधर तो अम्मी को बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि बेडरूम के सामने ही किचन है और एक ही फ्लोर में किचन है, वरना अभी जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना वहाँ पे ऊपर नीचे की वजह से जो है ना अम्मी बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो खैर ये है, बाकी अल्लाह पाक से दुआ है मेरी कि जिन लोगों के घर नहीं है अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, जो जो अपने घरों में परेशान है किसी भी वजह से उनकी परेशानियों को ख़त्म करे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें। दूसरा ये कि अम्मी के जो नया घर बन रहा है अल्लाह पाक इसके अंदर खुशियाँ खुशियाँ लेकर आए, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तो बहुत सारी दुआएं भाई, जाहिर है ये मैं का है मेरा मेरे अम्मी अब्बू का घर है, तो ये है। अच्छा जी, खैर तहसीन और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे थे ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ गूंज रही थी क्योंकि अभी घर खाली है और बड़ी जगह है माशाल्लाह से, तो इसलिए आवाज़ गूंज रही थी। फिर हम लोग आ गए थे छत पर, तो अम्मी की छत से भी ना वो व्यू नज़र आता है जो मेरी फ्लैट की छत से नज़र आ रहा होता है, लेकिन अम्मी का जो है ना घर अलग एरिया में है और मेरा घर जो है ना वो अलग एरिया में, जाहिर है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ना यहाँ पर भी ऑलमोस्ट तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है, छत का भी सारा का सारा, और अब छत पे कोई काम खास रहता नहीं है, थोड़ा बहुत रहता होगा वो इन लोगों को ही पता होगा। खैर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था छत पे, दिल कर रहा था कि यहाँ से जाओ ही ना, लेकिन मगरिब की अजानें होने वाली थी तो फिर मैंने तहसीन से कहा कि तहसीन ये इब्राहिम भी उठ गया होगा घर पे और अम्मी थोड़ा काम भी करें क्योंकि घर में गेस्ट भी आने हैं, तो चलो घर चलते हैं, और मगरिब की अजानें होने वाली है तो मच्छर भी आ जाते हैं क्योंकि अम्मी के घर के पास वैसे ही बहुत ज़्यादा हरियाली भी है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से अम्मी के घर के पास से व्यू भी बड़ा बेहतरीन नज़र आता है, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं यहाँ पर आती हूँ ना, मेरा दिल नहीं करता कि मैं वापस जाऊँ क्योंकि खुली खुली छत है ना, कभी यहाँ देखो वहाँ देखो तो अलग अलग नज़ारे नज़र आ रहे होते हैं। जिस घर में अभी अम्मी पापा अभी रह रहे हैं ना, तो उस घर में जब वो घर बन रहा था ना तो उस घर में मतलब जब कमरा रेडी हुए थे, काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं उस घर में, तो तकरीबन आप समझ लें 5 6 कमरे हैं, 6 बेडरूम है इस तरह से, और एक ड्राइंग रूम है, नहीं 5 बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम है।
6 कमरे हैं टोटल मिलाकर ना। तो उसमें ये था कि ये अंबर का कमरा है और उसमें मेरा अलग से एक सेपरेट रूम भी था। मेरी शादी हो गई लेकिन शादी के बाद भी ये बोला जाता है कि अंबर के कमरे में वो चीज़ रखी है या अंबर का कमरा ये वो, मतलब इस चीज़ से ही मुखातिब किया जाता है कि हाँ वो अंबर का कमरा है। अब जब ये वाला घर बन रहा है ना, तो अब अम्मी बोलती हैं कि अंबर और गुड़िया जब आएंगी तो वो इस कमरे में रहेंगी। अम्मी ने एक कमरा जो है ना अभी डिसाइड नहीं किया हुआ कि वो कौन सा कमरा है, लेकिन कमरा बनाया हुआ है कि जब मेरी बेटी आएंगी ना तो वो यहाँ रहेंगी। तो मैं सोचती हूँ यार कितना कुछ चेंज हो जाता है ना। मतलब शादी से पहले जब वो घर बना था तो अम्मी ने एक सेपरेट रूम बनाया था कि ये अंबर का कमरा है, लेकिन अब जब नया घर बन रहा है तो ना, तो उसके अंदर बस अब ये है कि अंबर रुकने आएगी या गुड़िया रुकने आएगी तो उसके लिए ये वाला कमरा है। बाकी इसके अलावा जो है ना फिर वो ज़ाहिर अम्मी रहेंगी। अच्छा जी, खैर यहाँ पर जब मैं घर आई तो अम्मी ने बिरयानी बनाई हुई थी और चिकन रोस्ट बनाया हुआ था, बहुत ही मज़ेदार। तो मेरे कुछ कज़न्स वगैरह आए हुए थे कराची से और फिर उनके लिए अम्मी ने डिनर वगैरह रेडी किया हुआ था। तो खैर हम लोगों ने थोड़ी सी मिलकर बैठ के बातें बातें करी, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा टाइम गुजरा। दैन उसके बाद यहाँ पे इब्राहिम भी सोकर उठ चुके हैं। जब मैं गई थी ना तो ये सो रहे थे। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा देना, जैसे मेरा हर वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।